अच्छा, आइल्स स्पीकिंग ऐसी नहीं है कि हम कुछ आंसर घर से तैयार करके चले जाएँ, क्रैमिंग करके चले जाएँ या रोट लर्निंग करें और वो हम प्रोड्यूस कर दें। वहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इट्स नॉट रिलेटेड टू मेमोराइज़ेशन ऑफ द आंसर्स। द स्टूडेंट शुड बी फुली अवेयर। Unfortunately, the students do. They use big and unfamiliar words, the words that never have been used. हमारे पास जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक बहुत अहम चीज़ है, जो हमारी स्पीकिंग में भी और हमारी राइटिंग में भी, वो हमारी जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, स्टूडेंट जो लिख रहा है या बोल रहा है, तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है। Assalamu alaikum and good afternoon. This is an IELTS class at Annex English Club and I am Muhammad Shahbaz. Today we will discuss something related to speaking, IELTS speaking. अच्छा, ऐसे है कि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी है और इंक्वायरी है कि जब हम IELTS स्पीकिंग के लिए जाते हैं तो हमें किस तरह से अपने आप को कैसे बिहेव करना चाहिए, कौन से वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए और किस तरह का हमारा जो बिहेवियर है वो हो। इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हमने मेंशन की हुई हैं कि डोंट डू दीज थिंग्स व्हेन यू आर बिफोर योर एग्जामिनर। सबसे पहली बात हम देखते हैं जी कि डोंट मेमोराइज आंसर्स। अच्छा, आइल्ट्स स्पीकिंग ऐसी नहीं है कि हम कुछ आंसर घर से तैयार करके चले जाएं, क्रैमिंग करके चले जाएं या रोट लर्निंग करें और वो हम प्रोड्यूस कर दें। वहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इट्स नॉट रिलेटेड टू मेमोराइजेशन ऑफ द आंसर्स। द स्टूडेंट शुड बी फुली अवेयर। जैसे इसको प्रॉम्प्ट एक्शन होता है कि जो इंटरव्यू होता है ना, खासतौर पर जो स्पीकिंग है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग। दो ये भी प्रोडक्टिव स्किल है हमारे पास, राइटिंग भी प्रोडक्टिव स्किल है, लेकिन इसमें हमारे पास प्रॉम्प्ट आंसर होता है। जो राइटिंग है उसमें हमने कुछ सोच के लिखते हैं, हमारे पास टाइम होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप आंसर्स मेमोराइज करके हम चले जाएं और वहाँ पे वही सवाल करेंगे, वही पूछेंगे और हम उसका जवाब देंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि ये प्रॉम्प्ट एक्शन होता है। इसलिए स्टूडेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट और द स्टूडेंट्स मस्ट हैव वर्सटाइल थिंग्स इन माइंड। और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर रीडिंग की हो, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के बारे में आइडिया हो और ये पता हो कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह का करता है, और वो इसी तरह से होगा जब हम उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाएंगे। और ये एक और बड़ी कॉमन सी चीज़ जो कि अनफॉर्चुनेटली द स्टूडेंट्स डू, दे यूज बिग एंड अनफेमिलियर वर्ड्स, द वर्ड्स दैट नेवर हैव बीन यूज्ड। उसकी एक रीज़न है कि जब हम अपनी यहाँ देखें ई कैट, एम कैट से जो स्टूडेंट्स आते हैं या जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी जाती है, और वो जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स होती है उसमें इतने मुश्किल और आर्जुअस डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं कि स्टूडेंट्स वहाँ यूज़ करते हैं और लर्न करते हैं, ना वो कभी ज़िंदगी में उन्हें यूज़ करते हैं, और अगर कभी वो यूज़ भी करें तो जो सामने बैठा हुआ है उसको समझ नहीं आती है, फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आइल्स इज़ नॉट लाइक दैट कि अनफेमिलियर वर्ड्स को यूज़ करें, ये कम्युनिकेशन नहीं होती है। जो एक अच्छी कम्युनिकेशन है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास हम उन वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो कि हमारा जो लिसनर है उसको अंडरस्टैंड करे और कम्युनिकेशन टेक प्लेस हो। तो अनफेमिलियर और बिग वर्ड्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ अनकॉमन वर्ड्स, यानी कि कॉमन वर्ड्स की निस्बत कुछ बेहतर और अच्छे वर्ड्स अगर हम यूज़ करें तो वो बेटर होंगे। मिसाल के तौर पे वर्ड है बिग, तो बिग की जगह पे हम एक बेहतरीन वर्ड है हमारे पास जो अनकॉमन है और ज़्यादा इंप्रेसिव भी है, कंसिडरेबल। हम कह सकते हैं सब्सटेंशियल। अब एक और हम वीडियो बनाएंगे इस पर और उसमें हम देखेंगे कि इन वर्ड्स को यूज़ कैसे करना सेंटेंसेस में। तो डोंट यूज़ बिग एंड अनफेमिलियर वर्ड्स टू इम्प्रेस अदर्स, रादर इट वुड हैव लाइक indecency and it would cause some embarrassment or inconvenience for the person, for the student himself. अगली बात है जी, यूज अ रेंज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, हमारे पास जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक बहुत अहम चीज़ है जो हमारी स्पीकिंग में भी और हमारी राइटिंग में भी, वो हमारी जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, स्टूडेंट जो लिख रहा है या बोल रहा है, तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है। अगर ग्रामेटिकली करेक्ट है तो फिर वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या स्टूडेंट एक्टिव स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है या पैसिव यूज़ कर रहा है। पैसिव स्ट्रक्चर्स आर यूजुअली वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्गर देन एक्टिव। फिर हमारे पास जो सेंटेंस की जो टाइप्स होती हैं उनमें क्या वो सिंपल सेंटेंस यूज़ कर रहा है, कॉम्पाउंड कर रहा है या कॉम्प्लेक्स कर रहा है। एंड देयर मस्ट बी योर स्पीकिंग और एज वेल एज राइटिंग। यहाँ राइटिंग की भी हम बात करें
तो स्पीकिंग में और राइटिंग में दोनों में जो हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा क्रेडिबल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा स्कोरिंग होता है और वो ज़्यादा क्रेडिटेबल होता है। फिर डोंट वरी अबाउट द एक्सेंट। अच्छा, एक्सेंट जो है ये टिपिकल है, पर्सन है हर बंदे के साथ, तो एक्सेंट मैटर नहीं करता। द अदर डे वी डिस्कस्ड एज वेल। लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैटर करती है कि हमारा जो वर्ड है वर्ड रॉन्गली प्रोनाउंस ना हो, इट शुड बी प्रॉपरली प्रोनाउंस्ड। तो प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए, एक्सेंट की बात नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा स्टूडेंट्स को वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नॉन नेटिव स्पीकर हैं, हम नेटिव्स की तरह नहीं बोल सकते, वैसा एक्सेंट नहीं होता, लेकिन वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगला जी, अवॉइड यूजिंग फिलर्स। अच्छा, फिलर्स को कुछ स्टूडेंट्स यूज करते हैं और वो फिलर्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास कहने को कुछ नहीं होता। मिसाल के तौर पे हमारे पास वर्ड है वेल, लाइक, सो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, फिलर्स हैं, इनको यूज नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट को यूज ना करे तो ये बेटर है, क्योंकि ये एक सजेशन देता है और ये एक आइडिया देता है कि शायद स्टूडेंट के पास कहने को कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स शुड अवॉइड यूजिंग दीज फिलर्स इन स्पीकिंग टेस्ट स्पेशली। और लास्टली हम बात करेंगे गिव डिटेल्ड एंड एक्सटेंडेड आंसर्स। जो एग्जामिनर आपसे सवाल करता है उसका एक डिटेल्ड आंसर दें। ये क्लोज्ड एंड क्वेश्चंस नहीं है कि उसने सवाल किया अपने यस और नो कह दिया, ऐसा नहीं है। डिटेल्ड एक्सटेंडेड आंसर्स दें तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव बात होगी। मिसाल के तौर पे अब आपका जो एग्जामिनर है उसको वाई कहने की ज़रूरत ना रहे कि वाई, कि आप उसने सवाल किया, आपने उसका इतना एक्सटेंडेड, इतना डिटेल, इतना भी डिटेल ना हो कि हम 4-5 मिनट लगा दें। 1 मिनट, 1.5 मिनट का एक ऐसा डिटेल्ड आंसर हो जो कि कॉम्पैक्ट भी हो, सक्सिंक्ट भी हो और सफाइस भी करे हमारे एग्जामिनर को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स दे मस्ट कीप इन माइंड, दे बेयर इन माइंड while they are before the examiner or while they are taking their IELTS speaking। तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम डिटेल्ड बात करते रहेंगे और हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियोस और मोर वीडियोस आएंगी जो कि इससे रिलेटेड होगी, किस तरह से हम अपनी स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हैं। 1 बाय 1 हम चलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा ग्रामर पे होगा, फिर वोकैबुलरी पे होगा, फिर हम राइटिंग पे आएंगे, तो इस तरह से इंशाल्लाह। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस फ्रॉम एनेक्स इंग्लिश क्लब। थैंक यू वेरी मच।